हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है शनिवार और आज मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। चूल्हे पर बनाऊँगी ऊपर छत पर, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पापा जी की और गुन्नू के पापा की दोनों की फरमाइश है कि बथुआ की कढ़ी और बाजरे की रोटी खानी है। तो बथुआ की कढ़ी तो मम्मी ने बना दी है और मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी, तो ऊपर चूल्हे पर बनेंगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देसी बाजरा वो पीस लिया है चक्की में। हमारे यहाँ आटा चक्की है तो इसी से हम गेहूँ वगैरह पीसते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाजरा पीस लिया है, थोड़ा सा ही पीसा है। बोलती हैं कि ज़्यादा बाजरा पीस कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि आटा उसका कड़वा हो जाता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आटा पीस लिया है। और ये बाजरे का आटा अब ऊपर ले जाऊंगी मैं, तो मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है सामान की। कुछ सामान मैंने गुन्नू हर्षित के यहाँ भेज दिया है, कुछ उसके पापा ले गए ऊपर, और थोड़ा सा सामान अब मैं ले जाऊंगी। तो ये बाजरे का आटा ले जाऊंगी। और ये बनाई है मम्मी ने कढ़ी, बथुआ की कढ़ी है ये। तो आज यही रहेगा, बथुआ की कढ़ी और बाजरे की रोटी, देसी खाना एकदम से। तो ऊपर मैं सामान लेकर पहुंच गई हूँ और यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लगाना शुरू कर दिया है। बाजरे का आटा रोटी साथ के साथ बनती जाती है और साथ के साथ लगाते जाते हैं। लगाकर नहीं रखना पड़ता, वो ख़राब हो जाता है। पता नहीं मुझे तो ज़्यादा, लेकिन मैंने ऐसे ही देखा है अपनी मम्मी को, अपनी दादी को बनाते हुए। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो मैंने साथ के साथ आटा लगाती हूँ तो वही साथ के साथ आटा लगाती जा रही हूँ और रोटियाँ बनाती जा रही हूँ। तो ये बाजरे की हाथ की रोटी बन रही हैं। तो यहाँ पे पहले से चूल्हा मम्मी ने जलाकर तैयार कर दिया था और यहाँ बना लूँगी मैं बाजरे के हाथ की रोटी। पापा जी, गुन्नू, हर्षित बहुत मतलब स्वाद ले लेके खा रहे हैं। हर्षित और गुन्नू को तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भी बाजरे की रोटी खा रहे हैं, कढ़ी से। कढ़ी गुड़ बाजरे की रोटी, तो ये सब चल रहा है। और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए बाजरे की रोटी और कढ़ी। देसी खाना है ये आज हमारा। यहाँ पर मैं बाजरे की रोटी बनाती जा रही हूँ और मम्मी सेकती हुई जा रही हैं, क्योंकि मैं एक साथ दोनों काम नहीं कर सकती कि मैं रोटी बना भी लूँ और सेक भी लूँ। और यहाँ पर चूल्हे की रोटी तो साल में एक आधी बार बनती हैं, क्योंकि जब इन लोगों का ज़्यादा विशेष मन होता है चूल्हे की रोटी खाने का तभी बनती हैं। क्योंकि अभी हमें इतना चूल्हे पर रोटी बनाना आता है नहीं। मम्मी तो बना लेती हैं लेकिन हम लोगों को नहीं आता है, क्योंकि मायके में भी चूल्हे पे कभी रोटी नहीं बनाई और ना ससुराल में चूल्हा है ना मायके में है, बस गैस पर ही बनाते थे। तो हमेशा गैस चूल्हे पे ही खाना बनाना आता है। मिट्टी के चूल्हे पे तो आता ही नहीं है। पर ये है कि हाँ चलो काम चल जाता है। और जो इनकी जो कभी कभी इन लोगों का मन करता है चूल्हे की रोटी खाने का, तो वो इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मम्मी यहाँ पर मेरे साथ में मेरी मदद कर रही हैं बराबर। और ये तो अपना खा खा के आय हाय क्या स्वाद ले लेके खा रहा है हर्षित। हर्षित तो बार बार मम्मी बहुत अच्छी बनी है बाजरे की रोटी। और गुन्नू को भी हमारी मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। देखो वो चटनी से पता नहीं, कढ़ी गुड़ चटनी क्या क्या करके खा रही है। और देखो ये मक्खी आ गई, तो ये मक्खी भगा रहा है किस तरह से, और मज़े ले रहे हैं बाजरे की रोटियों का। और यहाँ पर आप इसके पापा भी आ जाएंगे खाने के लिए, तो वो भी खाएंगे बाजरे की रोटी। और ये है शाम का टाइम, शनिवार की शाम का ही टाइम है। तो इसके पापा रविवार की शाम को ही निकल जाएंगे अपनी जॉब पर बाहर, जो वो जॉब करते हैं तो शाम को ही निकल जाएंगे संडे की। तो मैं अभी उनके कपड़े प्रेस व्रेस करके बैग बैग तो मैं कल ही लगाऊंगी, लेकिन आज प्रेस व्रेस करके कपड़े रख दूंगी उनके। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और सामने मेरे हर्षित बैठा हुआ है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ साथ के साथ। और गुन्नू कुछ कह रही है तो उसको भी मैं उससे भी बातें कर रही हूँ। तो इस तरह से ही अपने सारे काम थोड़े थोड़े करके होते ही रहते हैं।
और बुधवार को हमको जाना है मेरी बहन के यहाँ, उसके यहाँ उसके देवर की शादी है, उसमें जाना है। और उसके यहाँ कुआँ पूजन भी है, तो उसी दिन तो हम वहीं जाएंगे। तो उसी की तैयारी चल रही है। देखो, इसको कोट पैंट पहनने हैं वहाँ पर। तो इसके पापा पिछले साल इसके लिए इसकी मामा की शादी में लिए थे, तो वही पहना के देख रहे हैं कि कहीं छोटे तो नहीं हो गए। तो दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं देखने के लिए, चेक कर रहे हैं ये। और ये बहुत खुश है कि हाँ मैं ये पहनूंगा कपड़े। और ये संडे की अर्ली मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह ही ये चेक हो रहा है कि हाँ मतलब ड्राई क्लीन के लिए सूट, इसका सूट गंदा हो चुका है तो वो ड्राई क्लीन के लिए डालना है मुझे। तो वो चेक कर रहे हैं कि अगर साइज़ में भी कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो थोड़ा सा बड़ा लिया था हमने पिछली साल, तो अगर छोटा हो गया तो वो खुलवा लेंगे उसको, तो वो सही आ जाएगा। तो ये अभी सोकर उठा है और इसके पापा ने इसको कपड़े पहना दिए हैं। और ये धूप निकल आई है तो हम आ गए हैं ऊपर। और ये वेदांत के पापा ऊपर चढ़ गए हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, देखो ये हुआ वो हुआ, तो मैं जादू दिखाता हूँ। कुछ नहीं, ऐसे बच्चों से मजाक कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं चाचा कूद जाओ नीचे, चाचा कूद जाओ। तो ये सुबह चल रहा है अपना, बच्चे बच्चे ऊपर आ गए हैं। आज है संडे और हम जा रहे हैं मार्केट। मैं तैयार हूँ, हर्षित भी जाएगा, हर्षित भी तैयार है। हर्षित को जूते पहनाने हैं आज, तो बगल में खड़ा है मेरे, पर आ नहीं रहा है वीडियो में। तो ये हैं आगरा की सड़कें, और आपको थोड़ी सी आगरा की सैर करा देते हैं। और ये है आगरा का शाह मार्केट। तो यहाँ मोबाइल वगैरह होलसेल के रेट पर मिलते हैं। मोबाइल वगैरह, चार्ज वगैरह, जो भी मोबाइल से संबंधित सामान होते हैं वो यहाँ पर होलसेल के रेट में ही मिलते हैं। तो हमें भी कुछ लेना था तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखते हैं किस शॉप से लेना है, क्या है। और इसके बाद में हम आ गए हैं बिग बाज़ार संजय प्लेस। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। हर्षित तो शुरू हो गया अपनी ट्रॉली लेकर। पता है, मुझे हमेशा से बर्तनों का बहुत शौक़ है, पता नहीं क्यों बर्तन मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर गैस वगैरह मैं सब देख रही थी, और ये बर्तन तो मतलब मुझे दिख जाएं तो फिर तो वो मुझे लेने ही लेने हैं। और नहीं भी लूँ तो मतलब बहुत मन करता है। बहुत सारी चीज़ों मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि इतने सारे हैं, क्या ज़रूरत है लेने की, लेकिन दिख जाते हैं तो फिर मन करता है। तो वही सारी चीज़ें देख रही थी मैं, और हर्षित भी मेरे साथ देख रहा है, इसको भी मेरी तरह काफ़ी शौक़ है। तो हम दोनों माँ बेटे देख रहे हैं, और इसके पापा तो आगे हैं, वो अपना देख रहे हैं। हम बिग बाज़ार में जो सामान लेने आए थे वो तो मिला ही नहीं हमको, दिख ही नहीं रहा है यहाँ। मतलब हो सकता है स्टॉक में ना हो, और जो है वो इसके पापा को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर इसीलिए छोड़ दिया। और फिर से ये बर्तन वर्तन आ गए वही और नहीं मिला तो फिर हम बाहर निकल आए थे। तो यहाँ पर ये बच्चे कार वगैरह चला रहे हैं। हर्षित का बहुत मन है, क्योंकि यहाँ आता है तो चलाता ही है, लेकिन इस बार हमने उसको मना कर दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। शाम को इसके पापा मेरठ के लिए निकलेंगे, तो जल्दी जल्दी घर भी जाना है, पैकिंग भी करनी है अभी मुझे।
और इनको खाना बना के भी देना है, तो इसीलिए वहाँ से निकल आए हम जल्दी। और इसको रास्ते में ही भूख लगी और इसको पेस्ट्री खानी थी, तो ये लगा हुआ है अपनी पेस्ट्री खाने के लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं शाहगंज, इसको शूज़ पहनाने हैं, तो वही ये ट्राई कर रहा है बार बार। एक भैया बैठे हुए हैं साथ में, वो इसको पहना के दिखा रहे हैं बार बार, पर इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। अभी से इतनी इसकी डिमांडें रहती हैं। और यहाँ पर घर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर मैं और हर्षित ऊपर से आ रहे हैं, कपड़े उतार कर लाए। कपड़े काफ़ी देर पहले मैंने सुखाने डाले थे, तो सूख गए हैं। और कुछ कपड़ों की मुझे इसके पापा के लिए पैकिंग भी करनी है, वो रखने हैं कपड़े, तो इसलिए सबसे पहले लाई हूँ मैं कपड़े उतार कर, और यहाँ पैकिंग शुरू कर दी है। और ये सबसे बुरा टाइम होता है मेरे लिए, मुझे जब पैकिंग करनी पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं पैकिंग करती हूँ तो उसके पापा कुछ देर बाद चले जाते हैं। तो पर क्या करें, नौकरी है तो करनी पड़ेगी ना। तो खाना बनाकर मैंने तैयार कर दिया है, और बैग भी लगा दूँगी मैं। और ये फिर अब शाम को ही निकल जाएंगे आज। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे कमेंट करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।